नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और जैसा कि आपको पता है, आपके क्षेत्र की आवाज को उठाने के लिए ये चैनल हमेशा आगे रहता है। आज यहाँ भगवानपुर रामगढ़ में हम आए हुए हैं। लोगों को किस तरह की मांग है, काफी लोग यहाँ बने हुए हैं। मातृ शक्ति भी यहाँ पे बनी हुई है, उनसे बातें करवाएंगे कि मांगों को मांगने के लिए लोगों को यहाँ कड़कती धूप में मजबूरी में यहाँ धरने पर, सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। इस तरह की क्या मजबूरी बनी हुई है, हम काफी लोग यहाँ बने, उनसे बातें करेंगे कि किस तरह की समस्या है। पूर्व विधायक जी भी आपके बीच में आपके धरने को समर्थन देने ही आए हैं। एक बार जोरदार उनके लिए तालियां हो जाए, क्योंकि जो भी न्याय प्रिय लोग हैं वो आएंगे आपके बीच में, हर हालत में आपके बीच में आएंगे, उनसे रुका नहीं जाएगा। तो मैं बता रहा था, इस सरकार ने और विशेषकर आपके सांसद ने जो आपसे वादा किया था, ये वादा खिलाफी है। और इसके लिए एक शब्द मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, इसको आप स्वीकार करो ना करो, ये आप लोगों पे छोड़ता हूं। ये भूमाफिया वाला काम इस सरकार ने किया है, इस आपके जनप्रतिनिधि ने, राव इंद्रजीत ने किया है। तो संकल्प ये है कि इस जमीन की रजिस्ट्री भले ही सरकार के नाम पे होगी हो, जमीन उठकर नहीं जाती, जमीन अचल संपत्ति है। आप ये कसम खाओ कि इस जमीन पर हम किसी सरकारी एजेंसी का पैर जब तक नहीं रखने देंगे, तब तक हमारे हॉस्पिटल का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सकता। अंगद के पैर की तरह आपने रहना होगा, अंगद के पैर की तरह। आप लड़ाई जीतोगे, 100% जीतोगे। हमारा तो एक नारा है कि हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तो एक बार जोर से मेरे साथ बोलना है। मैं कहूंगा, हर जोर जुल्म की टक्कर में आपने कहना है, संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में हमारी एकता, हमारी एकता। इसी तरह एक नारा दूंगा, कौन बनाता हिंदुस्तान, कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान, कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। मैं कहूंगा, लड़ेंगे, जीतेंगे। और जीतने की आवाज तो कम से कम रामपुर हाउस से लड़ेंगे, लड़ेंगे, कोख से जन्म लेना। और मैं खुल के कहता हूँ, जब मैं इन गाँव में आता था तो कहते थे क्या कार्य कानून है। मैं कहा, भाई एक बार जिसको वोट दी है उनसे पूछ लो, भाई इन कानूनों में सफेद क्या है, सफेद तो बता दो। आप हमसे पूछ रहे हो क्या है, सफेद पूछ लो इनसे। अगर इतने ही सफेद तो मुट्ठी भर लोग बैठे थे, क्यों ले लिए वापस। जब चोरी रंगे हाथों पकड़ी जाती है तो चोर ऐसे ही सरेंडर करता है। आपका अनुभव है, कोई भी चोर चोरी करते समय जब रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो हर चीज की यहाँ भर लेता है, माफी मांगता है। सर, पहले तो अपना परिचय दें, आप कहाँ से हैं और किस तरह इस धरने का सहयोग कर रहे हैं। मेरा नाम संदीप यादव है और मैं रामबास गांव का रहने वाला हूं। जी। भारत जोड़ो अभियान में राष्ट्रीय मीडिया कम्युनिकेशन इंचार्ज में काम कर रहा हूं। जी सर, यहाँ लोगों की समस्या बनी हुई है। जिस तरह सरकार के ऊपर विश्वास जताकर इन लोगों ने यहाँ अपनी जमीन तक दे दी और इन लोगों के साथ बताया जा रहा है कि वादा खिलाफी की गई है, क्या कहेंगे इस बारे में। मैं यहाँ पहुँचा और मैं सुन रहा था, गांव का बुजुर्ग कह रहा था कि जी हमने पहले आज जब पतो चालू तो हमने यार राज साहब ने कही से ऐ सुना वैस के कि हमारे साथ इतना बड़ो विश्वासघात कर सकी जी। हमारे जची को लोगों को ग्रामीण कहना तो जी मिलन गया अगराव सा आया बात से, तन्ने हमारी जमीन ले ली, जित जमीन को रेट 4-5 करोड़ 65 लाख रुपए के हिसाब से जमीन ले ली जी। मार्कन हमारी जमीन ले ली और जो मार पे वादो करो तो अस्पताल बनाने को, वो अस्पताल भी नहीं बना रहा। क्या ये बात सच है जी? तो राव साहब ने मिलने मना कर दी, मिलने से मना कर दी। समझ में आएगी आग भाई ये तो अन्न के साथ धोखो है, ठगी वही से जी। बिल्कुल, पर अन्न का बिल्कुल भरोसा नहीं थो। वर मात्र शक्ति बेटी सी ने भी ये सोची सी भाई जद भी राव साहब ने जरूरत पड़ी तो हमेशा हमन के साथ में खड़ा रहा जी। और मारा तो यही सी जी। और आज भावना यह से अगर राव साहब और राव साहब की बेटी दोनों उसी सरकार में जी, एक केंद्र में से एक और स्टेट में से जी। और दोनों जना मिलकर जो उनने खुद वादो करो थो उन वादा ने पूरा नहीं कर पा रहा कि तो ये मान ली अगराव साहब ने उनके साथ विश्वासघात करो से जी, ठगी करी से, धोखोधड़ी करो से, या फिर ये मान ली कि राव साहब और उनकी बेटी की सरकार में चल कोन्या जी। और जो सरकार में चल कोन्या तो ये जो संघी भाजपा इसे नया जनता अपना आप देख लेगी। और राव साहब राज्य सबके सामने माफी मांग ली, मात्र शक्ति से माफी मांग ली। अब मेरे बस की बात कोन्या, मेरे तो गलती है
पर ये चीज करने की बजाय ये करके रहा है, वो बात गौर करण की सुनने की बात से या जो चीज है रामगढ़ भगवानपुर का लोगों के साथ वहरीस है, या नू समझ लो दक्षिण हरियाणा का कह के भी साथ वैस कैसे कहतरा अनंत वादो करो इब के की सी या कहनो शुरू कर देगा। जगह जगह ते मीडिया के पास में से, अखबार के पास में सी, लोग कने सी ये के फैलाएंगा, ये तो झूठ बोल रहे सी। हमने तो ऐसा वादो ना करो, हमने तो ऐसी कोई घोषणा ना करी, हमने तो अंत कही कोन्या। पर सीधी स्पष्ट बात से आग जमीन हमने लेनी थी, लालच दियो का अस्पताल बनवा देंगा, वो बदला में हमने 4-5 करोड़ की जमीन 62 लाख रुपया में ले ली, ये अस्पताल नहीं बनवा रहा। समझ में आ रही से लोग रोटी खाई सी, कोई घास फूस ना खाई, सबके समझ में आ रही से जी। अब अन्न जुटला रहे सी, आग हमने तो ऐसी बात ही ना कही जी। तो ये क्या खातर ऐसी बात खातर वरे सड़क पे गर्मी में बैठे कोई बैठ के देखो अपनो काम धाम छोड़ के, वरे हमारी माँ बाण बैठी सी, ये अपने डांगर ढोर का सी, घर का 100 काम सी, बालका का 100 काम सी, सबने छोड़ के बैठी सी वरे जी। और अब दूसरी चीज ये क्या कर रहे सी करेंगा, क्योंकि भाजपा की तो फितरत में से ये तो लोगों ने जब तक पाड़ना दी ना, जब तक मजो नहीं आओगे। कहत रहा हूँ जो मांग मजबूती तरह रखी जा रही उन्होंने कहत रहा कमजोर करी, अब ये क्या करेंगा का आसपास का जो गांव सी उत अपना आदमिया के जरिए और लोगों के जरिए या भोड़ा भाड़ा जो ग्रामीण सी उनके जरिए क्या कहेंगा, अगर भाई थारा गांव में आस के से देख लो, तुम भी प्रयास करो जी। उत उकसाएंगा और आपस में जो गाँव में एक को से उन आपस में पढ़वाएंगा ये जी। और फिर आके क्या कहेंगे भाई हम क्या करा जब 50 गांव अस्पताल मांग रहे सी, या अभियान की एक रणनीति को खेल से या लोगों के समझ में आवेगी जी। बिल्कुल, पर सच्चाई की बात यह है कि अस्पताल की जगह जरूर तो हर जगह से जी। बिल्कुल, हर वरे लोगों ने इलाज कराने खातिर के तो जयपुर भागनो पड़े से, के दिल्ली भागनो पड़े से, वरे बनाते हो ना हर गांव में बनाते बड़ी अस्पताल की दिक्कत से। पर जो उनके साथ वादो करो तो वो वादो पूरा करो, दूसरा गांव में बनाए दूसरा गांव में बनाओ, ये चीज करनी पड़ेगी। यहाँ इस गांव में अगर अस्पताल बनाया जाता है तो लगभग कितने गाँव को फायदा रहेगा? आसपास के क्या, ये तो अगर 200 बेड का अस्पताल बनता है तो आसपास के कम से कम 100-200 गाँव को फायदा होगा। अगर कारण हम जानना चाहें, रेवाड़ी अस्पताल नजदीक है तो क्या यहाँ इतनी दूरी पर अस्पताल बनना जरूरी है? बिल्कुल, आज आप ये समझो जी, प्राइवेट अस्पताल रेवाड़ी में कितना सी कि एक अस्पताल अगर बंद है जाएगी तो लोगों की सेहत पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। कई बार ऐसा है जैसे कि बेड ना मिले अस्पताल में जी, बिल्कुल, तो नए अस्पताल तो खोलने की जरूरत है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है जी। आज भी मतलब ये छोटी छोटी सुविधा, एक अल्ट्रासाउंड की मशीन लगा के फोटो खिंचवाते जानो, मान लो इतना बड़ा काम कर दिया। एक तरफ आप कह रहे हो कि चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी, जापान को पीछे छोड़ दिया, दूसरा यहाँ के जो लोग हैं वो मूलभूत सुविधाओं के लिए, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के लिए दर ठोकर खाटने पड़ रही है, और जिनसे वादा किया वो धरने पे बैठे हैं। तो किसानों और ग्रामीणों के साथ में ठगी का काम करा जा रहा है। जैसे कि पानी के लिए जगह दी इस गांव ने, तो एक तरह से इनकी मांग थी कि यहाँ अस्पताल भी बनाया जाए। इसी मांग को लेकर उन्होंने पानी के लिए भी 10 एकड़ जगह दी है अपनी, तो ये बात भी उससे पहले तय हुई होगी कि अगर अस्पताल दोगे तो ये बीजेपी सौदेबाजी करती है जी। ये और राव साहब भी उनके साथ जाके थोड़ा संगी उनके ऊपर विचार आने लग गए, मैं तो ऐसा कहूंगा। पर हमें लगता नहीं, क्योंकि वो तो हमें अपने हैं, पर उनकी जो कर रहे हैं ना, उनसे ऐसा लग रहा है भाई ये ठगीबाजी सौदेबाजी किस लिए करी। आग भाई तुम वाटर सप्लाई खातर जमीन दे दो, वो अस्पताल बना देंगे, स्पष्ट कह देता, साफ कह देता, क्यों गोड़ मोड़ करके बात भोड़ा भाड़ा आदमी ठगन काम करने लायक रहे जी। तो ये बात समझ में नहीं आ रही ना। और दूसरी बात, जो जमीन लीज है ना, हमारे साथी हैं समय सिंह जी, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, या जो जमीन से ना, जमीन में वरी ईट दिखाई, वरा गांव का लोग सिर हम भी वरे सा वरी ईट नहीं टेकन देगा, या गांव की जमीन सर गांव का कब्जा में से जे दिन अस्पताल बन जाएगी वो दिन ये सरकार को अक्सर बना लो वाटर सप्लाई, कोई दिक्कत वाली बात को ना। वाटर सप्लाई से गांव ने तो कोई फायदो को ना जी, फायदो से रेवाड़ी शहर खातर, और रेवाड़ी शहर के लोगों को समझना चाहिए, रेवाड़ी जो शहर में लोग रह रहे हैं जिनको उस पानी से लाभ होगा, उन सबको यहाँ आना चाहिए, धरने पे आके समर्थन करना चाहिए कि गांव ने 4 करोड़ की जमीन 62 लाख के हिसाब नू कोड़िया का भाव में दे दी वाटर सप्लाई बनाने खातर। आग भाई मेरा शहर ने पानी मिलेगा, उन लोगों ने आके समर्थन करना चाहिए। आगे ये बैठे सी अण की मांग जायज से और हमन को समर्थन करा सा, और राव साहब पे और सरकार पे दबाव बनाने का काम करना चाहिए जी। आजकल सरकार का इस तरह का एक रवैया बन गया है कि हर मांग के लिए जो जरूरतें होती है समाज की, उनके लिए धरना देना जरूरी हो गया, बगैर धरने दिए चाहे वो एम्स की मांग हो या कुछ भी हो। तो इस तरह से क्यों सरकार कर रही है लोगों के साथ, उनके जो हक हैं उनको सही तरीके से देने की बजाय मजबूर कर सड़कों पर बैठाकर ही क्यों दिए जाते हैं?
सत्ता में जब लोग पहुंच जाते हैं तो अहंकार आ जाता है जी। और कुछ लोग होते हैं जो सत्ता पे पहुंचने के बाद में झुक जाते हैं जी। और कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को राजा समझने लग जाते हैं, है ना जी। और वो फिर ना लोगों से मिलना पसंद करते हैं, ना लोगों की समस्या सुनना पसंद करते हैं, और वो अपने आप को सोचते हैं कि वो अलग ही दुनिया से आए हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। यहाँ लोगों ने आपको चुना है, लोगों ने जिन्होंने चुना है वो आपको धरती में भी टिका सकते हैं, आपको नीचे भी पटक सकते हैं। तो ये उनका घमंड है। लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब सत्ता या फिर सत्ता में बैठे लोग जो घमंड में सत्ता के नशे में चूर हुए, तो उनका नशा तोड़ने का काम जनता ने करा है। आज यही वो लोग अपना काम कर रही है, इनका संवैधानिक अधिकार है, ये अपनी मांग के लिए यहाँ पे शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं, और जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी जोरदार धरना करते रहेंगे। जी। आज तक करीब 6-7 दिन हो गए सर, यहाँ पर कोई विधायक काफी यहाँ जैसे कि विधायक नहीं आएगा जी, भाजपा के लोग नहीं आएंगे जी, कोई नेता नहीं आया अभी तक। इनको बदनाम करने के लिए आएंगे, ये लोग इस धरने को कमजोर करने के लिए आएंगे, ये लोग इनको तोड़ने के लिए आएंगे। आप थोड़े दिन ये धरना जैसे जैसे लंबा चलेगा ना, गांव में लोगों को आपस में दुश्मन बनाने लग जाएंगे, आसपास के गांव में लोगों को तोड़ने। तो इनकी पुरानी रणनीति रही है। ये लोग वो लोग हैं जो अंग्रेजों के साथ में रहा करते थे, भाजपा वाले लोग, और अंग्रेजों के साथ मिलके जो स्वतंत्रता संग्राम का जो आंदोलन हुआ करता था ना, इन्होंने तो उसको भी कमजोर करा। और यहाँ तो हम अपने हकों की लड़ाई मांग रहे, हकों की लड़ाई लड़ रहे, तो इसको भी कमजोर करना इनके खून में स्वाभाविक है। कमजोर करने, समर्थन करने नहीं आएंगे। अगर हिम्मत हो रहा साहब में आके बैठे ना इनके साथ धरने में, बोल दे अगर भाई मेरी नहीं चल रही, मेरी बेटी की नहीं चल रही, मैं थारी मांग के लिए थारे साथ बैठा हूँ, थारे साथ गलत हुआ है, थारे साथ विश्वासघात हुआ है, बैठो। जी बिल्कुल। हमारे साथ में राजीव यादव जी हैं जो दिल्ली देहात से हैं, जय किसान आंदोलन के अध्यक्ष हैं, ये भी समर्थन करने के लिए आज यहाँ आए हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या कहेंगे इस धरने के बारे में और सरकार की नीतियों के बारे में, जिस तरह से आम जनता के हकों के लिए आज लोगों को सड़कों पर बैठना पड़ रहा है, तो क्यों? देखिए, जैसा यहाँ आकर मैंने लोगों की बात सुनी है, सोशल मीडिया पे भी देखा था जी, ये सीधा सीधा एक राजशाही वाला काम चल रहा है। मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कि लोकतंत्र में हम आज यहाँ पर है जी। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता की कोई समस्या हो, जनता से कोई वादा किया हो, उसको पूरा करना, जनता की समस्या को सुनना। और जिस तरह ये ग्रामीण जब गांव की पंचायत के रूप में इंद्रजीत जी के पास गए और वहां उनसे मिलने से ही मना कर दिया, तो ये तो राजशाही वाला तंत्र है जी। और मैं मानता हूं कि आज राजा माँ की कोख से जन्म नहीं लेता। आज जो राजा का रूप है वो हमारे जनप्रतिनिधि है और उसको ये जनता ही चुनती है। जी बिल्कुल। तो लोगों को समझना होगा कि जो अंधे होकर के एक ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो कभी इनके दुख तकलीफ में शामिल नहीं रहते। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि जो राजा होता है ना, वो या तो जन्म से उसके जो पिताजी होते हैं वो राजा होते हैं तो उसको राजा का दर्जा दिया जाता है जी। दूसरा आदमी विचार से भी राजा होता है। तो ना तो इंद्रजीत जी किसी राजा के पुत्र हैं, सबको पता है वो इस देड़ पर आए हुए हैं जी। और ना राजा वाले उनके विचार है। अगर राजा वाले विचार होते तो जिस कांग्रेस पार्टी में वो सदा से रहे, अगर मान लिया कांग्रेस पार्टी में उसमें बदबू आने लगी थी तो अपना निर्दलीय उठ के दिखाते। वो ऐसे दल बदल नहीं करते। तो राजा विचार से भी नहीं है। आज 10 एकड़ जमीन रामगढ़ भगवानपुर के लोगों ने उनको दे दी, 10 एकड़ जी। संदीप भाई ने बताया कि कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ का रेट है यहाँ पर। मतलब 50 करोड़ रुपए की जमीन दे दी मात्र 6 करोड़ रुपए में जी। और किस लिए दी कि इन्होंने सोचा कि हम इलाज कराने के लिए दिल्ली, जयपुर, रेवाड़ी प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं जी। तो हमारे इस क्षेत्र के आसपास के सभी गांव के जो ग्रामीण हैं उनका इलाज यहाँ हो जाएगा। और इन्होंने उन पर भरोसा किया कि भाई ठीक है, हम आपको वाटर सप्लाई के लिए ये शहर भी अपना ही है, इस शहर में रहने वाले लोग भी अपने ही हैं, कोई बाहरी नहीं है, सब भारत के नागरिक हैं जी। हम जमीन दे देते हैं वाटर सप्लाई के लिए, आप हमारे लिए ये हॉस्पिटल बना देना 200 बेड का। तो हाँ भरी थी उन्होंने? हाँ भरी थी। ये ग्रामीण जो आज इतनी गर्मी में बैठे हैं ये इस बात का सबूत है जी। जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद में अब खेल खेलना शुरू कर दिया। इनका पुराना, इनके डीएनए में फूट डालो, राज करो। क्योंकि जैसा संदीप भाई ने बताया
कि ये अंग्रेजों के लिए भी ऐसा ही करते थे। जो इतने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उस समय के, ये उनकी मुखबरी करते थे। और बदनामी संघ वाले क्या करते हैं कि गांधी जी ने आज़ादी नहीं दिलवाई। अरे गांधी जी ने तो इतना बड़ा काम कर दिया। हमारे इतने भोले भाले देशवासी थे उस समय, इनको यही नहीं पता था कि हम गुलाम बैठे हैं। उन्होंने चेतना जगाई लोगों में। और आज़ादी के समय में 2 दल हुआ करते थे, नरम दल और गरम दल। ये संघी ना नरम दल का हिस्सा थे ना गरम दल का हिस्सा थे, ये मुखबर थे। 60 रुपए की दलाली जब तक जिया, जिसको ये आजकल वीर कहने लग गए सावरकर, उसने ली जी। आज जो लोग सत्ता में हैं, उन्होंने इस देश के आज़ादी के आंदोलन में अपनी उंगली का नाखून भी नहीं कटवाया और दुर्भाग्यवश देश की कुर्सी में बैठे हैं। क्यों? अकबरे निवास। देश की जो इकोनॉमी है, ये क्या दावा करते हैं रोज कि हम $5 मिलियन की संपत्ति अर्थव्यवस्था भारत को बढ़ा दी, और जमीन किसान की 50 करोड़ की 6 करोड़ में ले ली जी। तो कहने का मतलब ये है, आज हम आए हैं इस धरने को समर्थन देने। और इन लोगों का जो जज्बा देखा, मातृशक्ति जिस धरने में शामिल हो जाती है तो वो समझो उसमें सारा समाज जुड़ा हुआ है जी। ये वादा किया है इन लोगों ने कि जब तक हॉस्पिटल के काम शुरू नहीं हो जाएगा, जब तक हम वाटर सप्लाई का काम यहाँ शुरू नहीं होने देंगे जी। भले ही रजिस्ट्री करा ली हो। ये जो धोखा हुआ है ना इनके साथ, ये धोखा इनके साथ तो धोखा है, लेकिन ये भूमाफिया वाला काम सरकार ने किया है। भूमाफिया करते थे, प्रॉपर्टी डीलिंग कोई कह रहा था, प्रॉपर्टी डीलिंग का भी नहीं है मामला। ये भूमाफिया वाला काम है कि जमीन कब्जाओ, झूठे वादे करो और फिर लोगों को बरगलाओ कि भाई वहां भी धरना चल रहा है, वहां भी मांग है, हम कहाँ कहाँ बढ़ाए। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था अगर हॉस्पिटल भी नहीं दे सकती तो क्यों मीडिया से वाह भाई लूटते दिन रात जी। सर, सोशल मीडिया पे ये भी सुनने में आया है कि अगर आपको अस्पताल नहीं मिलती है तो आप जमीन भी वापस लेने के लिए कहीं ना कहीं प्रयास किए जा रहे, तो ये सच है क्या? जमीन तो हमारे पास, देखो आप अगर किसी गाड़ी को बेच दोगे ना, जमीन किसी गाड़ी को बेच दोगे या इस फोन को मैं बेच दूंगा तो ये चला जाएगा जी। लेकिन जमीन अचल संपत्ति है। जमीन का कोई माई का लाल यहाँ से ले जा नहीं सकता और ना कोई इस पे ईंट लगा सकता जी। जब तक हॉस्पिटल का काम यहाँ शुरू नहीं होगा विधिवत रूप से, जब तक हम वाटर सप्लाई के नाम की एक ईंट नहीं लगने देंगे। पैसा उनका आ लिया, रजिस्ट्री वो अपने रखे रहो, जमीन हमारे कब्जे में है। ये हमारा फाइनल फैसला है, इस धरने का फाइनल फैसला है। तो धरना भी अनिश्चित काल रहेगा? धरना बिल्कुल, जिस तरह मैं ये कहूँगा, हम तो उस समय 13 महीने किसान आंदोलन में थे और ये लोग उस समय, देखो चेतना कई बार कम ज्यादा हो जाती है लोगों की। ये लोग कह रहे थे किस चीज के काले कानून है भाई ये। मैं इन गाँव में आता था उस समय, मैं कहता भाई सफेद कानून बता दो फिर, या अपने नेता से पूछ लो भी इसमें सफेद क्या है। ये सारी जमीन अरबपतियों को, अपने मित्रों को देने का ये इन्होंने कानून बनाया था और हमने 13 महीने बैठ के संसद का कानून वापस कराया। आज इन लोगों को ये लग रहा है कि भाई हाँ, धरने में ताकत होती है, एकता में ताकत होती है। आंदोलन की ये जमीन पुरानी रही है, लेकिन ये कुछ बीच में भ्रमित हो गए थे। आज इन्होंने फिर अपनी उस खोई हुई शक्ति को प्राप्त किया है जी, तो ये पीछे नहीं हटेंगे जी। धन्यवाद सर। माँ जी राम राम। माँ जी, किस तरह से आज इस भरी धूप में यहाँ सड़क पे बैठने को मजबूर हो रहे हो, क्या वजह है? वजह यह है कि हमने 10 किले दिए थे पानी के लिए और इन्होंने पानी की जगह कई जगह देखी, वहाँ नहीं मिली, और हमने भगवानपुर ने जमीन दी उनसे 10 किले जी। उसके बाद उनकी बात हुई कि 200 बेड का हॉस्पिटल हम तुमको देंगे, और उसको वो फाइनल भी हो गया था जी। उसके बाद रजिस्ट्री करवा ली, उसके बाद इन्होंने शाहबाजपुर दे दी जी, वहाँ दे दी। अब धरना तो जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। या तो हमारी जमीन दो, या हमें, या हमारी जमीन दो जी, या हॉस्पिटल 200 बेड का दो। हाँ, जमीन की बात नहीं माँ जी, तो हॉस्पिटल की बात चल रही है, हॉस्पिटल ही चाहिए वो तो है ही जी। जब मांग नहीं पूरी हुई तो हम अपने जब तक धरना धरेंगे और जी जान दे देंगे। ये थोड़ा पानी की सुविधा के लिए 10 किले लिए थे और दूसरा 200 बेड का हॉस्पिटल बनाने के लिए वादा किया था। अब ये वादा भी पूरा नहीं किया इन लोगों ने। जब तक ये वादा पूरे नहीं करेंगे ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। हमारी आपसे ये मांग है, कैसे भी मीडिया के द्वारा आप कैसे भी पहुंचाओ, बाकी मुख्यमंत्री तक भेजो, हॉस्पिटल यहाँ बनना चाहिए जी। यहाँ आरती राव
लक्ष्मण यादव विधायक है यहाँ के, हाँ, इन लोगों राव साहब हैं, इतने लोग आपके होते हुए भी इस तरह से भी हमारे साथ धोखा हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है सरासर। हमने इन लोगों के लिए बहुत वोट मांगी है। इंद्रजीत को जब से हमें याद है, हमारे पूरी पीढ़ी बुजुर्ग लोग इन नेताओं के साथ रहे हैं, और फिर भी हमारे साथ ये हालात है। हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है, हमारी मांग पूरी करवाई जाए। जी धन्यवाद।